हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीके सुपर 50 में। इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो कि लूसेंट जो हमारा जीके का बुक होता है उससे लिया गया है। तो देर न करते हुए इसको शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, ये जो मंत्र है वो किस मंडल में है। ऋग्वेद, जो हमारे 4 वेद है उसमें से एक ऋग्वेद है। 9वां मंडल, तीसरे मंडल, 10वां मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो बी तीसरे मंडल में है। अगला प्रश्न, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, यानी कौन से अनाज को मनुष्य ने सर्वप्रथम यूज किया था। वो चावल था, गेहूं था, जौ था, चना था। तो इसका सही आंसर है चावल। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। लोहा, तांबा, टीन, सोना। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, भारत के किस प्राचीन स्थल का अर्थ मृतकों का टीला है। मृतकों का टीला, काली बंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सभी के सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। तो जो मृतकों का टीला है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में देखा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधव तो किसने खोजा। राय बहादुर दयाराम शाहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, रंगनाथ राव ने, अमलानंद घोष ने। तो राय बहादुर दयाराम शाहनी ने इसकी खोज की। महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ। महास्नानागार यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर बसे हुए थे, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, काली बंगन, तो किस जगह पे ये जो महास्नानागार है वो कहां पर मिला। तो वो था मोहनजोदड़ो। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत का पुराना नाम क्या है। चरक संहिता, अनुसंहिता, मनुसंहिता, तो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मनुसंहिता। यही महाकाव्य महाभारत का पुराना नाम है। अगला प्रश्न, कर्नाटक में प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति किस धर्म को समर्पित है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख। तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो जैन धर्म को समर्पित है। यानी कि जो जैन धर्म है उनके जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र बाहुबली, उनकी मूर्ति है ये। और ये गंगवंश के मंत्री चामुंड राय ने इसको बनवाया था। और स्थान है श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। और इसकी ऊंचाई है 57 फीट, यानी 17 मीटर के अप्रॉक्सीमेट में इसकी ऊंचाई है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। कपिल मुनि को, नागार्जुन को, वराह मिहिर को, आर्यभट्ट को। तो आइंस्टीन जो बोला जाता है वो नागार्जुन को बोला जाता है। इनमें से किस राजा के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली यानी नवरत्न निवास करती थी। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नवरत्न निवास करते थे। वो नवरत्न कौन कौन से थे उसको देखते हैं। कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वराह मिहिर, वररुचि, ये नवरत्न थे। प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। नागार्जुन, विष्णु शर्मा, वराह मिहिर, आर्यभट्ट। तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन हैं। आर्यभट्ट, विष्णु शर्मा, वराह मिहिर, आर्यभट्ट 2 बार आ गया है, एक ऑप्शन कैंसिल, नन ऑफ दीज। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी जिसमें सूर्य के और चंद्रमा के बीच का संबंध बताया है इसमें। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, अजंता एलोरा आपने सुना होगा। एलोरा जो आपका जिसमें हिंदू धर्म के भी मंदिर हैं, बौद्ध धर्म के भी मंदिर हैं और अब जैन धर्म के भी मंदिर हैं। तो उसका निर्माण किसने करवाया। दंती दुर्ग ने, अमोघ वर्ष ने, कृष्ण प्रथम ने, गोविंद तृतीय ने। तो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। गोपाल ने, धर्मपाल ने, कुमारगुप्त ने, देवपाल ने? तो इसकी स्थापना धर्मपाल ने की। चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चौहान वंश विशलदेव को, सोमदेव को, वासुदेव को, पृथ्वीराज थ्री वही हैं जिन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था तराइन का युद्ध में। तो इसका सही आंसर होगा वासुदेव। वासुदेव ही चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं। किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता है? बहादुर शाह को, फर्रुखशियार को, जहादर शाह को, मोहम्मद शाह को? इसका सही आंसर होगा जहादर शाह। जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट, जो मुगल साम्राज्य बाबर ने स्थापित किया था, उस मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह था, फर्रुखशियार था, बहादुर शाह जफर था, मोहम्मद शाह था? तो इसका सही आंसर हो गया बहादुर शाह जफर। भारत का किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया? जो हमारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ, उन्होंने विधवा विवाह का प्रचलन शुरू कराने के लिए उन्होंने गवर्नर के साथ एक कानून बनवा दिया। तो वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे जिन्होंने ये काम किया था। और गवर्नर कौन था जिसने लीगल लुक में इसके खिलाफ कानून बनाया? तो लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड एलिन बरो था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड डलहौजी था? वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही किया। शिशु बालिका की हत्या पर रोक भी इसी ने लगवाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड हार्डिंग को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड डलहौजी को? तो लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है। और जो फर्स्ट टाइम रेल चला था वो 16 अप्रैल यानी कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बॉम्बे से थाने के बीच में, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर था। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमोड होना चाहिए। टाइटन, फोबोस, डिमोस? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गैनीमोड। गैनीमोड जो बृहस्पति का उपग्रह है, वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा को, यानी कि जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो उसका कितना प्रतिशत भाग हम लोग देख पाते हैं? क्या वो 80% भाग होता है? क्या वो 90% होता है? 57% होता है? या 67%? तो वो इसका सही आंसर है 57% हम देख पाते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी होते हैं जिससे लावा, आग वगैरह निकलता रहता है, तो वो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, तो क्या वो स्ट्रोम्बोली है, किलायू है, एटना है, कोलिमा है? तो किलायू जो है सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, किलायू। और हवाई द्वीप यूएसए पे स्थित है, यूएसए में हवाई द्वीप है, वहां पर यह ज्वालामुखी है। और सबसे ऊंचाई इस पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, यह तो सबसे सक्रिय है, लेकिन ऊंचाई पे, सबसे ऊंचाई पे स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है ओजस डेल सलाडो, जो एंडीज पर्वतमाला है अर्जेंटीना और चिली के बीच में, वहां पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, यानी कि ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो है कोटापैक्सी, इक्वाडोर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? क्योंकि उससे बहुत ज्यादा प्रकाश निकलते रहता है और आसपास का जो एरिया है वो प्रकाश मग्न रहता है, प्रकाशमय रहता है। तो वो क्या स्ट्रोम्बोली है, किलायू है, एटना है, कोलिमा है? तो वो है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यानी कि जो हमारे कॉन्टिनेंट है उसमें से किस कॉन्टिनेंट में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? क्या वो एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका है? तो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। दिस इज कैंसिल। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, एंडीज, हिमालय, राजमहल की पहाड़ियां? तो
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एंडीज। एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महादेश में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट किलिमंजारो। और हिमालय एक वलित पर्वत है। हिमालय में जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची है और वलित पर्वत है। इसको वलित पर्वत के कैटेगरी में रखा जाता है। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हिमालय किस टाइप का पर्वत है। भारत की अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। भारत में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, बैकाल झील, पेंगोंग झील, इनमें से कोई नहीं। तो जो बैकाल झील है वो सबसे गहरी झील है, बैकाल झील। झीलों का देश किसे कहा जाता है? भारत को, फिनलैंड को, वेटिकन सिटी को, फिलीपींस को। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है क्योंकि यहां पे बहुत सारे झील हैं। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? एक तो आपने देखा कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अब आपने देखा कि किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। क्या वो एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है या सभी? तो ये जो है यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, डेजर्ट नहीं है। इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? रुपया नहीं है पूछा जा रहा है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। भारत का भी रुपया है, नेपाल का भी रुपया है, पाकिस्तान का भी रुपया है, बांग्लादेश का टका है। जिसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सोन को, कोशी को, गंगा को, घाघरा को? कोशी को कहा जाता है बिहार का शोक नदी। कनिष्क की राजधानी कहां थी? कनिष्क काबुल, पेशावर, अमृतसर, यारकंद? वो था पेशावर। मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि द्वारा करते हैं? क्या वो कार्बन 14 पद्धति है, ताप संतृप्त विधि है, पोटेशियम ऑर्गन विधि है, स्टोन हैमर विधि है? तो वो होता है कार्बन 14 पद्धति। और पोटेशियम ऑर्गन विधि जो होते हैं ये चट्टानों की उम्र को निकालने के लिए किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? डल झील है, वुलर झील है, चिल्का झील है, सांभर झील है? वो है वुलर झील, जम्मू कश्मीर। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा? तो बिहार का जो स्थान है वो है तीसरा। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 28 फरवरी को, 3 मार्च को, 22 मई को? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। सुंदरवन कहाँ है? जो सुंदरवन है वो है कहाँ पर? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में? ये मैंग्रोव वन है तो ये पश्चिम बंगाल में है जहां बंगाल टाइगर रहते हैं। कथकली निम्नलिखित में से कहाँ का नृत्य है? ये एक नृत्य है जो कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, केरल का, तमिलनाडु का, मध्य प्रदेश का? तो कथकली जो है वो केरला का है और उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक है। फसल कटाई और बुआई के समय होने वाला नृत्य बिहू, जो नृत्य है वो बिहू कहाँ का है? बिहू जब फसल की रुपाई, धान वगैरह की रुपाई होती है, कटाई होती है तो उस टाइम में ये बिहू नृत्य किया जाता है। वो क्या उत्तर प्रदेश का है, केरल का है, असम का है, उड़ीसा का है? तो बिहू जो है वो असम का है। सामुदायिक नृत्य घूमर, घूमर कहाँ का है? गुजरात का, राजस्थान का, पंजाब का, बिहार का? तो ये राजस्थान का नृत्य है घूमर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है? ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, सोलर सेल? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोमबत्ती। मोमबत्ती है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। और ट्यूबलाइट है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यानी कि जो विद्युत एनर्जी है उसको ये बदल देता है प्रकाश ऊर्जा में। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको किस यंत्र से मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से, मैनोमीटर से, बैरोमीटर से, क्रोनोमीटर से? तो इसके लिए यूज होता है बैरोमीटर।
कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सुंदर पिचाई को, बिल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को, हरमन हॉलेरिथ को? तो जो चार्ल्स बेबेज हैं इसके फादर्स कहे जाते हैं। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उस किसको कहा जाता है? मदरबोर्ड को, सीपीयू को, एलयू को, माउस को? तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर चिप किससे बने होते हैं? जो चिप इसमें होते हैं वो चिप या मोबाइल के जो चिप होते हैं वो किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से, एल्युमिनियम से, लोहा से, सीसा से? किसका सही आंसर होगा? सिलिकॉन से बने होते हैं। विश्व कप, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, कबड्डी से? तो फीफा विश्व कप जो संबंधित है वो है फुटबॉल से। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? उड़न परी सानिया नेहवाल को, सानिया मिर्जा को, पीटी उषा को, एमसी मैरी कॉम को? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा सिंह पाटिल, मीरा कुमार? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो थी प्रतिभा सिंह पाटिल। अभी जो है वो है द्रौपदी मुर्मू, और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और मीरा कुमार ये लोकसभा स्पीकर थी, प्रथम महिला। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार संगीत में, खेल में, वीरता में, साहित्य में? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल में। तो यह 50 प्रश्नों का संग्रह था, खत्म हो चुका है। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।